तो स्वागत है आप लोग का बेहो कॉमर्स क्लास में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 बीएसटी का आपका स्टाफिंग चैप्टर। स्टाफिंग का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और जो भी थ्योरी पूछी जाएगी इस चैप्टर से वो भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर, प्लानिंग, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इन सब का एमसीक्यू और एमसीक्यू देखिए जितना भी कराया जा रहा है हर चैप्टर का, चाहे मैं 10 कराऊँ या 12 कराऊँ, जो भी कराया जा रहा है उससे बाहर नहीं आएगी। एमसीक्यू जो हमेशा बुक से पूछता है बिहार बोर्ड, और जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ और इस चैप्टर से उसके बाहर क्वेश्चन कोई बन ही नहीं सकता जितना भी अभी तक कराया गया है। तो आप लोग हर चैप्टर को नोट कर लीजिएगा जितना भी कराया जा रहा है, आई होप। और आप ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिलते रहेगा, सभी का मैंने डाल दिया है। जाइए, पीडीएफ का अलग सेक्शन बना हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ जाकर आपको सब मिल जाएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बीएसटी का भी क्लास हो रहा है, सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज कराया जा रहा है। और मैंने प्रीवियस ईयर का भी 3 साल पिछले साल का 3 साल का मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो पूछे गए थे वो भी करा दिया, 2018 का, 2019 का और 20 का। तो अकाउंट का भी हो चुका है और बीएसटी का भी हो चुका है। तो जाइए, फिर मैं इकोनॉमिक्स का भी करा दूंगा और ईपीएस का भी करा दूंगा, तो उसके लिए आपको कोई चिंता नहीं करना है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं स्टाफिंग। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। मनी स्पेंट ऑन स्टाफिंग क्या है? इन्वेस्टमेंट है ऑब्वियसली। स्टाफिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल दी अब। और एग्जाम से एक दिन पहले आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया जाएगा, 2 नंबर और 5 नंबर। मैं एग्जाम से पहले क्या मैं बता दूंगा, मैं बता दूंगा जो जो मतलब प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जा चुके हैं ना, 2 नंबर अलग से एक सेपरेट वीडियो में वो बताऊंगा। तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। तो नेक्स्ट, स्टाफिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल दी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड ऑल दी एबव। स्टाफिंग इज ऑल दी एबव। हमारी टीम एनालाइज कर रही है जो भी क्वेश्चन 3 साल 4 साल में पूछे जा चुके हैं, बार बार पूछा जा रहा है, वो हम आपको क्वेश्चन देंगे ना, तो आप लोग उसे लर्न कर लीजिएगा। रिक्रूटमेंट इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कंटिन्यूअस। एम्प्लॉय ट्रेनिंग क्या है? नेसेसरी। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्व ऑल दी एबव। Selection of executive is all of these. Objective of development is all of these. Method of development are all of these. Method of training are all of these. तो ये सॉल्यूशन है। नाउ थ्योरी क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय ले ऑफ। ये 2 नंबर में आएगा और 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए कितना लाइन में देना है, 1 2 3 4 5 6 लाइन में, 6 से 8 लाइन में लिखना ही होगा, तभी 2 मार्क्स मिलेगा। व्हाट इज मीन्ड बाय ले ऑफ। Layoff refers to separate the employees from employer for some time due to absence of work। organization separate मतलब employee और employer को separate किया जाता है, उसे lay off कहते हैं। employers and employee make an agreement with each other, दोनों agreement बनाते हैं that whenever they will be work these employees shall be called first। तो इसमें separately हम कर सकते हैं employer और employee एक agreement बनाते हैं जिसमें ये दोनों separate हो जाते हैं और दोनों एग्रीमेंट बनाते हुए ईच अदर दैट वेन एवर दे विल वर्क दीज एम्प्लॉय शेल बी कॉल्ड फर्स्ट, कि जब भी ये काम करेंगे तो इन एम्प्लॉय को बुलाएंगे पहले। तो इसे ले ऑफ करते हैं, एग्रीमेंट है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। व्हाट यू मीन बाय जॉब ट्रेनिंग, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। देख सकते हैं कितना लाइन में लिखना है, देखिए। Objective of job training to employ induce that employees regarding actual circumstances and need of job in less time. When employee get training on the job, then they over all the activity and learn by doing that job. It reduce the time in training. Training expense also reduce. This is training is practical. तो इसे नोट कर लीजिए। आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में है लिंक। Discuss internal source of recruitment. Internal source of recruitment refers to inviting candidate from within the organization. 2 important internal source of recruitment are discussed below. पहला हो गया ट्रांसफर, ये आपको एक्सप्लेन करना होगा। और नेक्स्ट बात करें तो प्रमोशंस। प्रमोशन इन्वॉल्व शिफ्टिंग प्लेस ऑफ एम्प्लॉय टू हायर पोजीशन कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हायर पोजीशन पे प्रमोशन होता है। व्हाट डू यू मीन बाय जॉब रोटेशन, 38 नंबर, ये भी 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो जॉब रोटेशन क्या होता है ये हमने लिख दिया, देख सकते हैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको कितना एक्सप्लेन करना होगा तभी जाके 2 नंबर मिलेगा, यहाँ तक लिखा जाए।
यहाँ तक लिखा गया है। तो जॉब रोटेशन क्या होता है? मोस्ट पॉपुलर मेथड है ट्रेनिंग का। एम्प्लॉय इज सिस्टमेटिकली रोटेट ऑन ऑल जॉब फ्रॉम वन टू अनदर। व्हेन जॉब रोटेशन में बी टू टाइप, एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजेंटल। उसके बाद क्या करना है आपको? वर्टिकल को एक्सप्लेन करना है, फिर हॉरिजेंटल को एक्सप्लेन करना है कि वर्टिकल में रोटेट होता है लोअर से हायर और हॉरिजेंटल में होता है रोटेट ऑन जॉब ऑफ सेम लेवल पे ही रोटेट होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब। 2 नंबर का मैं करा रहा हूँ। अब आता है 5 नंबर, व्हेन टू इम्पोर्टेंट ऑफ शिफ्टिंग। 5 नंबर पूछेगा तो 5 पूछेगा शिफ्टिंग का। स्टाफिंग 2 इम्पोर्टेंट। स्टाफिंग क्यों जरूरी है? तो सर स्टाफिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, ठीक है। तो इतना आपको लर्न करना होगा, सब लिखा हुआ है, नोट कर लीजिए और लर्न कीजिए। नेक्स्ट होता है होलिस्टिक कॉस्ट अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच क्या होता है? स्टाफिंग फंक्शन प्रोवाइड होलिस्टिक अप्रोच टू द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। इट इज इम्पोर्टेंट टू चूज person with caution as their usefulness with caution of as their usefulness depend on the manager under whom they work and the facility made available as well as other person for whom assess thing। तो इतना तो लिखना ही पड़ेगा। what are the advantage of internal source लिखा हुआ है of recruitment। तो एडवांटेज क्या? पहला इकोनॉमिकल, आपको एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट बेटर सिलेक्शन, मोटिवेटेड एम्प्लॉय, बूस्टर मोलर, बेटर सिलेक्शन। तो ये सब क्या है? ये सब एडवांटेज है इंटरनल सिलेक्शन सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाई एम्प्लॉय ट्रेनिंग नेसेसरी। एम्प्लॉय ट्रेनिंग क्यों नेसेसरी है? प्रॉपर यूज ऑफ हैंडलिंग ऑफ मशीन, क्योंकि मशीन चलाने नहीं आएगा तो हाथ कट जाएगा, तो उसके लिए ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि वो मशीन उसे अच्छे से जो भी इक्विपमेंट है वो यूज कर सके। लेस सुपरविजन, ट्रेनिंग जो दिया जाता है ना, ट्रेनिंग infuse consider in employees with minimize the need for constant supervision, increase in productivity। अरे उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा ना सामान का, गुड्स का। एक्सीडेंट भी कम होगा, मतलब हाथ किसी का कट गया, किसी का पैर कट गया, जान चल गया, तो मशीन उशीन को भी हैंडल करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये सब 5 नंबर पूछा जाएगा। वाई इट इज सिलेक्शन प्रोसीड्यूर इन नेगेटिव नेचर। क्यों कहा जाता है सिलेक्शन प्रोसीड्यूर नेगेटिव नेचर का होता है? सर सिलेक्शन, ये तो 2 नंबर लग रहा है। दिस इज बिकॉज इन द सिलेक्शन प्रोसीड्यूर एन अटेम्प्ट इज मेड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एप्लीकेंट application through proper screening and supervising इंटरव्यूज। स्क्रीनिंग एंड इन इंटरव्यू, तो ये होता क्या है कि बहुत सारे इंटरव्यू रिजेक्ट हो जाते हैं, उनको छांट दिया जाता है, तो इसलिए इसको निगेटिव भी कहा जाता है। तो रिड्यूस भी किया जाता है नंबर। अब 100 आदमी सिलेक्ट होने के लिए आया तो हम करेंगे 10 ही को ना, तो वही बात। आर द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बेटर देन इंटरनल सोर्स? तो आंसर हो जाएगा यस, यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, तो इतना आपको नोट कर लेना है। एक्सटर्नल सोर्स जो है इंटरनल सोर्स से बेटर होता है। क्यों? क्योंकि इनेबल टू सिलेक्शन ऑफ यंग पर्सन, सबसे बड़ा पॉइंट यंग पर्सन, और हु आर एम्बिशियस एंड विलिंग टू वर्क हार्ड। तो इसलिए एक्सटर्नल फंक्शन जो है ना एक्सटर्नल सोर्स इंटरनल सोर्स से बेटर होता है बिकॉज सिलेक्शन ऑफ यंग पर्सन एंड जो पर्सन बा विलिंग टू वर्क है। तो ठीक है ना, नोट कर लीजिए। व्हाट डू मीन बाई रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट फंक्शन इज कंसिडर विथ focus on manpower required and capping these source, that is attracting the potential employees of offer their service to working organization। तो उसके बाद एक्सटर्नल सोर्स के बारे में आप एक्सप्लेन कर देंगे, और उसके बाद एक्सटर्नल सोर्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लाइक फैक्ट्री गेट हो गया। तो मैंने एक्सप्लेन इतना लिखा है, तो आप लोगों को कोई ज़रूरी नहीं है उतना याद करना। यहाँ से लेके आप स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट वेरियस टाइप वर्क, यहाँ तक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है पूरा याद करना, बट आपको याद कम से कम ये पॉइंट याद करना और कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। और एम्प्लॉय रिकमेंडेशन है, तो ये पॉइंट याद होना चाहिए कि एक्सटर्नल सोर्स का पार्ट है। अब यहाँ से लेके आप नहीं ज़्यादा हो सकता है तो यहाँ तक भी लिख सकते हैं। लेबर यूनियन रिकमेंडेशन, ये सब क्या एक्सटर्नल के पार्ट है, एक्सटर्नल सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन स्टाफिंग प्रोसेस क्या होता है, वेरियस स्टेप कम अंदर। तो स्टाफिंग प्रोसेस में आता है मेन पावर प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट, तो सब आपको याद करना। सिलेक्शन,
प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेड ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, तो ये सब आप नोट कर लीजिए। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय के सिलेक्शन में क्या क्या प्रोसेस होता है। पहला कि एप्लीकेशन हमको मिलेगा, एम्प्लॉय एप्लीकेशन देंगे तो कंपनी एम्प्लॉय रिसीव करेगी एप्लीकेशन। दूसरा है स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग का मतलब होता है कैंडिडेट हु डू नॉट फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट, तो उनको रिजेक्ट किया जाएगा। एप्लीकेशन बैंक ब्लैंक, फिर उनको एक एप्लीकेशन दिया जाएगा कि हाँ आप अपना उसमें नाम उनका जो भी है नेम उन सब लिख के, इन्फॉर्मेशन मस्ट बी फिल केयरफुली, कैंडिडेट भरेगा, उसके बाद उनका टेस्ट होगा। फिर एटीट्यूड टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड, फिर सिचुएशनल टेस्ट होगा, फिर स्ट्रेस टेस्ट होगा कि वो स्ट्रेस कितना सह सकते हैं, तो सब आपको एक्सप्लेन करना होगा। पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, एम्प्लॉय इंटरव्यू होगा, तो तब जाके एक बंदा कंपनी में एम्प्लॉय बनेगा। तो आई होप आपका सब क्लियर हो गया। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं तो बस नोट कर लीजिए। स्टाफिंग अगर डिफाइनर भी देख लीजिएगा, और जो MCQ 10 कराए गए हैं मोर देन सफिशिएंट है, और प्रीवियस 3 साल के MCQ देख लीजिए जो कि हमारे चैनल पे है। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर ये PDF चाहिए तो। और कमेंट में बताइए हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है।